बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा स्टार उभरने लगा था। बॉलीवुड सिनेमा के 3 सुपरस्टार खान्स को वो अकेला टक्कर देने लगा था। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जो अकेले ही इतना ज्यादा नाम कमा चुका था कि सिनेमा इंडस्ट्री के जानकार उसे अगला सुपरस्टार बता रहे थे। हर फिल्में सुपरहिट जा रही थी और करोड़ों की कमाई हो रही थी। लेकिन अचानक एक दिन ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। उनके रूम में उनकी फंदे पर लटकती हुई लाश मिली। दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत सी खबरें सामने आई, लेकिन वो सच सामने नहीं आया जिसने कि एक उभरते सितारे का करियर बर्बाद कर दिया। आज की वीडियो में आप सुशांत सिंह राजपूत का वो सच जानोगे जो कहीं ना कहीं दोस्तों दबा रह गया। सुशांत सिंह राजपूत की दबी हुई बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 21 जनवरी 1986 के दिन पटना शहर में जन्मा एक लड़का जिसका नाम था गुलशन, और वो आगे चलकर सुशांत सिंह राजपूत बन गया। भले ही आगे चलकर ये एक अभिनेता बने, लेकिन सुशांत के फादर ने इसको दिल्ली में इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन करवाया था। फिर सोचने वाली बात ये है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी सितारे कैसे बन गए। ये सभी चीजें हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई लिखाई में बड़े ही होशियार थे। एक साथ कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा पास कर चुके थे। दिल्ली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। वहां वो टेक्निकल चीजें सीख रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें एक और शौक था, वो था डांसिंग का। इनके साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्त शामक डाबर की डांस क्लास में जाया करते थे। सुशांत भी अपने दोस्तों के साथ उस डांस क्लास में अपना शौक पूरा करने के लिए साथ में जाने लगे। ये बात है 2005 के आसपास की। एक दिन शामक डाबर बोले कि डांस ट्रूप में चलना है फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, क्या तुम भी चलोगे? सुशांत ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। उन्होंने पहली बार सिनेमा जगत की चकाचौंध इतनी नजदीक से देखी। उन्होंने अपने सामने बड़े बड़े स्टार्स को देखकर, उनकी चकाचौंध देखकर ये डिसाइड कर लिया कि अब इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मैं तो अब एक्टर बनूंगा। खैर, जब वो डांस सीख ही रहे थे, उसी दौरान बैठे बैठे कुछ दोस्त एक्टिंग सीखने की बात करने लगे। खैर, सुशांत सिंह राजपूत भी अपने दोस्तों के साथ बैरी जोन्स की एक्टिंग क्लास में चले गए और वहां पर एक्टिंग सीखने लगे। एक्टिंग सीखते सीखते इन्हें ये पता लगा कि राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर का एक थिएटर ग्रुप चलता है और उस थिएटर ग्रुप का नाम था एकजुट। सुशांत के दोस्तों ने सुशांत को सलाह दी कि आप मुंबई जाओ और वहां जाकर इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करो। सुशांत ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और सीधा पहुंच गए मुंबई और वहां जाकर नादिरा बब्बर के साथ थिएटर को ज्वाइन किया। ये बात 2007 के आसपास की बात होगी। एकता कपूर एक नया सीरियल लॉन्च करने जा रही थी और इस सीरियल के ऑडिशंस भी चल रहे थे। एक दिन बालाजी के क्रिएटिव टीम की नजर थिएटर करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर पड़ी। सुशांत सिंह राजपूत को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल चुका था। उस क्रिएटिव टीम ने सुशांत का ऑडिशन लिया और फिर उस ऑडिशन के बाद तो सुशांत की किस्मत ही बदल गई। हजारों की भीड़ में सुशांत को सेकंड लीड रोल मिल गया। ये टीवी सीरियल 2008 में आया था। इस सीरियल का नाम था किस देश में है मेरा दिल। इस सीरियल में सुशांत को प्रीत सिंह जुडेजा का कैरेक्टर प्ले करने को मिला था। अब इसे आप नसीब बोलो या फिर कुछ और, लेकिन सुशांत को सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स में दिखाया गया और सुशांत को सीरियल से हटा दिया गया। लेकिन उस समय तक सुशांत को लोग इतना चाहने लगे थे कि सुशांत को वापस से सीरियल में लाने की डिमांड उठने लगी और मजबूरी में बालाजी टेलीफिल्म्स को सुशांत सिंह राजपूत को वापस लाना पड़ा। लेकिन जिस सीरियल से सुशांत सिंह राजपूत की किस्मत रातों रात बदल गई थी, वो सीरियल एकता कपूर की जिद की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को मिला था। दरअसल बालाजी ने एक नया सीरियल स्टार्ट करने का एक प्लान बनाया था और एकता कपूर तो सुशांत सिंह राजपूत के अभिनय से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि वो साइड में सुशांत को लेकर मेन लीड में एक नया सीरियल बनाना चाहती थी। और एकता कपूर ये प्रपोजल लेकर क्रिएटिव टीम के पास पहुंची, लेकिन क्रिएटिव टीम ने साफ मना कर दिया। इसकी वजह ये थी कि सुशांत सिंह चैनल के पहले ही एक शो में काम कर रहे थे, लेकिन एकता कपूर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि इस लड़के की स्माइल लाखों दिलों में राज करेगी। एकता कपूर की इस जिद के आगे चैनल वाले झुक गए और सुशांत के लिए सारे नियम तक बदल दिए। 2009 में सुशांत का शो लॉन्च हुआ और इस शो का नाम था पवित्र रिश्ता। अंकिता लोखंडे के साथ मानव बने सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी तो मानो
सुपर डुपर हिट हो गई, हर बार टीआरपी में नंबर 1। उस समय सुशांत सिंह राजपूत तो मानो टीवी के सुपरस्टार बन गए। टीवी पर लगातार सुपर हिट होते जा रहे सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की उन पर नजर पड़ गई। सुशांत को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और वो जैसा चाहते थे वैसा ही उन्हें मिला। सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री उस समय बॉलीवुड में हो चुकी थी। ये साल था 2012 और मूवी थी काई पोचे, पहली फिल्म सुपरहिट। इसके बाद उनकी मूवी आई शुद्ध देसी रोमांस, ये फिल्म भी सुपरहिट गई। पीके फिल्म में सरफराज के छोटे से रोल में भी सब लोगों का दिल जीत लिया। ब्योमकेश बख्शी में डिटेक्टिव का शानदार रोल और 2016 में एमएस धोनी बनकर सामने आए। सोन चिड़ैया और केदारनाथ जैसी फिल्मों में तो अलग ही किरदार था। अब तो मानो सुशांत सिंह राजपूत का जैसे दौर ही आ गया हो। इनकी हर मूवी या तो हिट हो रही थी या फिर सुपर हिट हो रही थी। इनके पास इतना धन दौलत आ गया था कि मुंबई तो छोड़िए, इन्होंने चांद पर भी जमीन खरीद ली। बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनने की दौड़ में ये कदम रख चुके थे। लेकिन 14 जून 2020 का वो काला दिन, वो सुबह 9:30 बजे जूस पीकर अपने रूम में जाते हैं। उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया और फिर उस रूम से कभी नहीं निकले। दोपहर के 2:30 बजे के करीब एक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। जांच में पता चला कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और इन्होंने खुद ही अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है। लेकिन इतना अच्छा कारोबार चलते हुए भी इन्हें डिप्रेशन क्यों हुआ, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड की राजनीति का शिकार हो गए थे। ये कहानी शुरू होती है फिल्म काये पोचे के सुपर हिट होने के बाद। 2012 में यश राज बैनर ने सुशांत सिंह राजपूत पर एक बड़ा दांव खेला। 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन करवाया गया, जिनमें से एक मूवी थी शुद्ध देसी रोमांस, दूसरी मूवी थी ब्योमकेश बख्शी। ये दोनों मूवीज हिट रही और इनकी एक तीसरी मूवी आने वाली थी जिसका नाम था पानी, और शेखर कपूर इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले थे। और ये मूवी सुशांत सिंह राजपूत के सपनों की फिल्म थी। और इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत को बहुत सी बड़ी फिल्मों के भी ऑफर आए, लेकिन सुशांत ने तो हर मूवी को मना ही कर दिया क्योंकि उन्हें तो सिर्फ फिल्म पानी करनी थी। सुशांत एक के बाद एक मूवी छोड़ते ही चले गए और बहुत से फिल्म मेकर इन्हें घमंडी बोलने लगे कि इसमें घमंड आ गया है। फिर एक दिन अचानक यश राज बैनर ने पानी फिल्म बनाने से मना कर दिया। सुशांत का तो मानो सपना ही टूट गया। सुशांत को इस बात से बहुत गहरा धक्का लगा और फिर इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत और यश राज बैनर के रिश्तों में भी दरार पड़ गई। सुशांत सिंह राजपूत ने इसी के बीच एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सुशांत मिले संजय लीला बंसाली से और उन्होंने उनके साथ 2 मूवीज करनी थी, बाजीराव मस्तानी और गोलियों की रासलीला। ये सारा कुछ पक्का हो चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये दोनों फिल्में बनेंगी। लेकिन अचानक ही एक दिन इनको इन दोनों ही मूवीज से निकाल दिया गया और इन दोनों ही मूवीज में रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया। बाद में पता चला कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनको सबक सिखाने के लिए ये चीज की थी। और इधर एकता कपूर भी इनसे पहले से ही नाराज थी क्योंकि सुशांत ने पवित्र रिश्ता सीरियल छोड़ दिया था और इसी वजह से हिट स्टोरी फिल्म में पहले सुशांत सिंह राजपूत की कास्टिंग हुई थी। लेकिन एकता कपूर के कहने पर उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया। संजय लीला बंसाली, एकता कपूर और यश राज बैनर से वो बैन कर दिए गए। लेकिन इन सब के बाद इनका करियर खराब करने के लिए एक और साजिश रची गई। सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव दिलवाई गई। सुशांत को ये लगा कि अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनकी इस फिल्म को बहाने बना बनाकर थिएटर्स में रिलीज ही नहीं करवाया गया। और फिर सुशांत सिंह राजपूत के 2 साल बर्बाद होने के बाद इस मूवी को नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने करण जौहर का विरोध भी किया, जिसके बाद जाकर सुशांत सिंह राजपूत के बुरे दिन शुरू हो गए। सारे के सारे फिल्म मेकर्स एकजुट हो गए और सुशांत सिंह राजपूत को पार्टियों में बुलाने पर पाबंदी लगा दी। सुशांत के खेमे के एक्टर से बुराइयां और बेइज्जती करवाई गई। यहाँ तक कि साजिद नाडियाडवाला के साथ छिछोरे मूवी एक सुपरहिट देने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत से किनारा कर लिया गया।
लगभग सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने इन पर अघोषित रूप से बैन लगा दिया। अगर साथ मिला तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, जो अपनी कुर्सी खतरे में देखकर इनके हर फैसले को सही बताते गए। इधर सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। किसी तरह दवाइयों के जरिए अपना डिप्रेशन कम करने की कोशिश करते रहते थे। इधर अंकिता लोखंडे का साथ छूटा तो और भी ज्यादा परेशान रहने लगे। अपनी नई गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का उन्हें साथ मिला तो महेश भट्ट ने सुशांत को पागल बताकर उनसे भी किनारा करवा दिया। और इसी बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वापस खेती करने जा रहे थे। लेकिन फिर न जाने सुशांत के मन में ऐसा क्या आया और 11 जून को ही अपने तमाम नौकरों का पाई पाई का हिसाब करके 14 जून 2020 के दिन अपनी जीवन लीला अपने ही हाथों समाप्त कर दी। पूरा बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की का जिम्मेवार था। और आज की बात करें तो सब सुशांत सिंह राजपूत को भूल भी गए हैं। क्या आप भी सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए हैं? अगर आज भी आपको सुशांत सिंह राजपूत जरा से भी याद हैं तो हमें नीचे कमेंट करके उनकी मूवी जो आपको पसंद थी उसके बारे में जरूर बताइए। और दोस्तों, आपका इस वीडियो में जो हमने बताया है उसके बारे में क्या ख्याल है, ये भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।